Actually, before you write the definition, just try and understand. Function is a rule defined from one set to another set. I am naming these two sets A and B. Whenever I write some set is containing some elements. Let us write the elements 1, 2, 3. Now this is the law. See, I am writing this now. Function is a law. When I am writing law, that means I am specifying this. Function is a law defined from set A to set B. Now what is that law? इसके हर एक एलिमेंट से इसके किसी न किसी एलिमेंट को एरो लगना चाहिए. लॉ का फर्स्ट पार्ट है इसके हर एक एलिमेंट से सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट को एरो लगना चाहिए. सेकेंड पार्ट, इसमें कोई भी एलिमेंट बचा नहीं रह जाना चाहिए. आई एम सॉरी, इसके किसी भी एलिमेंट से टू एरो स्टार्ट नहीं होने चाहिए. ये सोशल लैंग्वेज हो गया. अगर हम मैथमेटिकली परफेक्ट डेफिनेशन में जाएं तो क्या बोलेंगे? फंक्शन इज अ लॉ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एलिमेंट, देखो ईच एलिमेंट जब बोलते हैं तो कोई एलिमेंट बच नहीं रहा यहाँ पे, राइट? ईच एलिमेंट, नाउ एसोसिएटिंग, each element is associated with some element of set B uniquely. See, I have used the word at the last moment, uniquely. So the definition comes out to be function is a law defined from set A to set B such that each element of set A is uniquely associated with some element of set B. This is a function. If I put this diagram like this, this is also a function. हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट हो रहा है. आई एम नॉट नेमिंग द एलिमेंट here, 3 एलिमेंट्स आर देयर. हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट हो रहा है. किसी भी एलिमेंट से 2 एरो स्टार्ट नहीं हो रहे. एक बात समझ लो, ये जो सेट है ना, ये वाला, इस सेट में एलिमेंट बचेगा तो चलेगा, इसमें नहीं बचना चाहिए. फंक्शन की डेफिनेशन के लिए ये सेट इंपॉर्टेंट है. दिस सेट इज सेड टू बी डोमेन एंड द सेकंड सेट इज सेड टू बी कोडोमेन. सो राइट डाउन द डेफिनेशन नाउ एंड देन आफ्टर यू पुट दिस डायग्राम. फंक्शन इज अ रूल defined from set A to set B such that each element of set A is uniquely associated with some element of set B. ये डायग्राम बनाओ. पहले तो ईच और यूनिक इन दोनों पे अंडरलाइन करो. ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड यूनिकली, यही डेफिनेशन का मेन पार्ट है. ये डायग्राम बनाओ, मार्क करो, ये फंक्शन होएगा. जस्ट मार्क दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, दिस इज आल्सो अ फंक्शन. इफ आई पुट दिस डायग्राम, दिस इज नॉट अ फंक्शन. यूनिकनेस डिस्टर्ब हो रही है. एक एलिमेंट से 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं. नोटबुक में मैक्सिमम चीजें जानी चाहिए. अभी देखो, ध्यान दे दो, इधर में ये जो एलिमेंट्स है ना 4, 5, 6,
इनको बोलते हैं image of 1, image of 2, image of 3. I will write it over here. 4 is f image of 1. ये फंक्शन का नाम मैंने f रखा है, इसलिए मैंने इसको f image बोला है. देखो ये डिपेंड करता है, मतलब मैं अपने सामने बैठे हुए किसी भी स्टूडेंट को बोलूं कि यार तुझे यहाँ से उठा के हर एक एलिमेंट से एरो इधर वाले किसी एलिमेंट को लगाना है, मुझे डायग्राम अच्छा दिखाने के लिए एरो ऐसे ही लगाने थे. कोई स्टूडेंट चाहता तो 1 का एरो 8 को लगाता, 2 का एरो 7 को लगाता और 3 का एरो 4 को लगाता. उस स्टूडेंट की कॉम्प्लेक्सिटी उससे पता लगती है, ये उल्टा पुल्टा ही कुछ करके और लेकिन फंक्शन बनाता फिर भी, राइट. तो ये जो एफ है ना, ये जब भी चेंज होएगा तो ये इमेजेस चेंज हो जाएगी बस, और कुछ ज्यादा बदलने वाला है नहीं एक्चुअली. तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा ना एफ इमेज, दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस डिपेंड्स ऑन फंक्शन टू फंक्शन. आई राइट इट 4 is equal to f of 1 etc. Like I will write 5 is equal to f of 2, 6 is equal to f of 3, 7 is equal to nothing, क्योंकि 7 किसी से रिलेटेड है ही नहीं. ओके, here this set 4, 5, 6 ऐसे एलिमेंट्स जो ये सेट के एलिमेंट से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं, वो एलिमेंट्स के सेट को हम लोग बोलते हैं रेंज. इसी को मैं रीडिफाइन कर रहा हूं. हियर 1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 4. प्री इमेज को मैं इनवर्स इमेज भी बोल सकता हूं. एंड आई राइट इट 1 is equal to f inverse of 4 etc. एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं इधर, सारे लोग ध्यान से सोचो. किसी फंक्शन का इमेज यूनिक होता है, ट्रू और फॉल्स. किसी फंक्शन में एलिमेंट का ही इमेज होता है. तो इमेज यूनिक होएगा का मतलब 4 को, मतलब 1 का एरो 4 को लग रहा है तो 1 का एरो किसी और को नहीं लगेगा. प्री इमेज एक्चुअली एक सेट हो सकता है. आई रिपीट, किसी फंक्शन में किसी एलिमेंट का प्री इमेज एक सेट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन 1, 2, 3, 4. What is the pre-image of 4? 1, 2, 3. I repeat, किसी फंक्शन में, इनफैक्ट आई शुड से, किसी फंक्शन में किसी एलिमेंट का प्री इमेज एक सेट हो सकता है, जो कि नल सेट भी हो सकता है. पढ़ाने के लिए एक टीचर का कम जरूरत होता है, स्टूडेंट को सोचना होता है कि जो बोला जा रहा है वो सही है क्या यार. हाँ सही है, मतलब हो गया काम. फिर उसके बाद में ज्यादा खुद नहीं पढ़ना, जब आपको टीचर का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, वरना हर छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आप टीचर के पास जाते हो, सर इसका सोल्यूशन क्या होएगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. किसी फंक्शन में एक एलिमेंट का प्री इमेज नल सेट भी हो सकता है. इधर है 7 का प्री इमेज नल सेट है. So pre-image in any function will be a set, and that set can be a null set also. Put it as a note. ये जो लिखा है ये नहीं लिखना है ऊपर वाला, यहाँ एक नोट डालो. Pre-image of any element of a function will be a set. Sir, Wait a minute, please. Will be a set. That set can be a null set also.
Now you can ask your question, Dadar Branch. Yes, sir. Sir, when you wrote that one is f inverse of 4, f inverse need not be a function itself, right? F inverse is not equal to 1 by f. First of all, we should remember one thing. And number 2, f inverse function होए जरूरी नहीं है. You are right. आपने थोड़ा पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है. उसी का जवाब यही है, f inverse function होए जरूरी नहीं है. The answer is meant for the independent child, not for the branches. Right? You understood this? चलो. Representation of the function उसमें लिखो. Number 1, mapping. ये जो सेट रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने किया है ना अभी सेट ए टू सेट बी, ए बी सी और डी, दिस इज मैपिंग. लिखते चले जाओ साथ साथ. नंबर 2, ordered pair form. जैसे ये वाला फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 4 से, 2 का भी 4 से और 3 का 5 से एसोसिएशन है. तो फंक्शन का, और मानो कि यहाँ से यहाँ जो फंक्शन का नाम दिया है मैंने, वो नाम दिया है f. मैं f को यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्चुअली. ओके, सो this will become 1, 4, 1 का 4 से एसोसिएशन, also 2, 4, very good, 3, 5, it's also right. ये जो सेट बनेगा, this is a function. Remember, looking at this particular set, you cannot ensure the codomain. क्योंकि कोडोमेन में भी 6, 7 बचा हुआ है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. राइट, वन थिंग. अनदर थिंग, किसी फंक्शन में अगर कोडोमेन दिया हुआ नहीं है, कोडोमेन को रियल नंबर सेट लेना चाहिए. आई रिपीट, कोडोमेन नहीं दिया हुआ है तो उसको सेट ऑफ रियल नंबर लेना चाहिए. ये स्टेटमेंट हम लोग बाय द टाइम रिपीट भी करेंगे. मैपिंग हो गया ये वाला. ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ये हो गया. ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक छोटा सा पॉइंट फिर रिपीट करते हैं. फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट अगर रिपीट होएगा तो क्या डिस्टरबेंस होएगा ये आप लोग को आइडिया होना चाहिए. यूनिकनेस खत्म हो जाएगी. फर्स्ट प्लेस पर अगर फर्स्ट प्लेस पर अगर एक एलिमेंट 2 बार आया, इसका मतलब एक ही एलिमेंट का एरो 2 जगह में लग रहा है. यूनिकनेस खत्म हो रहा है. दूसरा चीज, अगर किसी फंक्शन में डोमेन दिया हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते टाइम में फर्स्ट प्लेस पर डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूटिलाइज होने चाहिए. अगर नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेशन का कौन सा पार्ट वायलेट होएगा? ईच एलिमेंट वाला पार्ट चला जाएगा. यू हैव टू बी केयरफुल देयर. ओके, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. हम लोग को सिर्फ ये डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखनी है. इसकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा जेई एडवांस या मेंस में नहीं है. नंबर 2. नंबर 3, ग्राफिकल फॉर्म. अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोगों को रिलेशन दिया जाता है, say y is equal to x plus 1 straight line, you put some values of x and you get the values of y. For to draw the straight line, you just take 2 points and you join them, you get a straight line. Okay? Instead of that, if you want to draw some graph, you need some laws, right? But as far as the graph is concerned, just let me know. If I draw this graph, just look at this. If I draw this graph, then for 2 values of x, I am getting 1 value of y. How many of you are saying is
that this graph is a function? Just please raise the hand. Those who agrees this graph is a function, please raise your hand. Almost everyone. यार ये पुणे वाले बेंच में जो है कैमरा इधर उधर करो ना, बच्चों के हाथ ऊपर नहीं दिख रहे मेरे को. ओके देखो एक चीज समझो, दो x का दो वैल्यू कुछ इसी तरह का तो हो रहा है यार. यहाँ पे x1 x2 का एरो मानो y को लग रहा है, ये हाइट y है, तो इधर से दो एलिमेंट्स का एरो इसको लगेगा, एक एलिमेंट को लगेगा, ये चलेगा. दिस इज ओके. क्या नहीं चलेगा कि इधर का एक एलिमेंट का एरो इधर वाले किसी दो एलिमेंट को लगे, और नहीं चलेगा. So this graph is a function, but if I draw this graph, this will not be a function. Just look at this. For this value of x1, I am getting y1, getting y2, and getting y3. That means it's something like this. x1 over here, y1, y2, y3 over here. This is not a function. So, but if the function is different. Wait. That means a graph will not be a function. Uniqueness खत्म हो गई ना भाई यहाँ पे. इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ एक फंक्शन नहीं होएगा when the line parallel to y-axis cuts the graph at more than one point. क्योंकि x की एक ही वैल्यू के लिए y का एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा. So when we are writing third representation graphically, just make this diagram, put a tick mark over here, make this diagram and make a cross over here. Then I will give you a statement. Sir, 2 minutes please. I will take your question. So then what about y equal to x square or something like that? Will it be a function? होगा ना? And other way around, sir, x square equal to y? Y equal to x square and x square equal to y are same. X equal to y square, sorry. X equal to y square will not be a function. Okay. But y equal to root x will be a function. Sir, but when if we define the function from b to a, then we can Then call it it as a function. Then it will be a function. But we are defining the function from a to b अभी तक. Yes, sir. Yeah, there are some problem. One by one problem ले लेते हैं, जिसको डाउट अब बात कर लेते हैं. हाँ, your problem is over. हाँ, किसी को कुछ पूछना है, बताओ. yes sir. So in the graph x must be the domain, right? Yes. We Access can't वो मैं take उस the पॉइंट domain. पे ही मैं आने वाला हूँ. इसके जस्ट बाद वाले फॉर्म जो आएगी, that is standard form, उसमें मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है? Okay, sir. Any other doubt? Sir, can you explain what a mapping is again? Mapping means you are putting two sets and just showing which element is associated with what element. That's it. That is called mapping. Okay. Okay? So we draw A and B and draw the arrows. Yes. That is called That is mapping. Okay? Okay. Not the first. Sir, Yes. sir, if suppose we take a ellipse, it was एक x square by मिनट, x square plus y square. Wait a minute. सारे लोगों को किसी भी ब्रांच का जो क्वेश्चन आता है वो सुनना चाहिए. वीसी का यही बेनिफिट है. हर एक ब्रेन जो है ना, कोई क्वेश्चन क्वेरी है उसको, और वो क्वेरी आप लोग तक पहुंच रही है, उसका रिप्लाई आपको मिल रहा है, तो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम कम आएगी ना. सारे लोग को उस क्वेरी को सुनना चाहिए. हाँ, आप जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो आधा क्वेश्चन मैंने सुना है, लेकिन मुझे पता है पूरा क्वेश्चन क्या है. एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, ये सारे फंक्शंस नहीं होंगे. Are you getting my point? You wanted to ask the same question? Yes, sir, but x square equal 4ay will be function, right? X square equal to 4ay will be a function, but y square equal to 4ax will not be a function. See, it is something like, अगर पूरा conclude करें तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही लोग दे रहे हैं. मतलब मुझसे एक भी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने मांगा नहीं है, खुद ने क्वेश्चन पूछा और खुद ने उसका जवाब दिया. जवाब ये है तुम लोग जो दे रहे हो कि सर x का
दो वैल्यू डालने से y का एक वैल्यू आता है तो चलता है, लेकिन x का एक वैल्यू डालने से y का दो वैल्यूज आता है तो नहीं चलता है, वो फंक्शन नहीं होएगा। इट इज समथिंग लाइक दिस। मानो आपको बोला जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ, बन गया, ये वाला ग्राफ बन गया, नॉट अ फंक्शन, राइट। लेकिन मैं इसके बाद में ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल टू रूट एक्स, मतलब मैंने इसको स्क्वायर रूट लिया हुआ है, ओके। इसका ग्राफ बनेगा ये वाला फंक्शन है, ओके। y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, पता है ना आप लोगों को ग्राफ कैसा बनेगा इसका, नीचे बनेगा इसका ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनेगा, राइट। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, but if I club this will not remain a function. Similarly, x square plus y square is equal to a square. अगर मैं y square को x square के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो वो जो इक्वेशन बन रही है that is not a function. We call them implicit functions by the time we will talk about it. But right now जो definition है function की वो उसको fulfill नहीं कर रही है. Any other query you have? Can we proceed? Okay. Sir. हाँ, So एक मिनट. the graph you drew over there with these x having 3 values of y, this can be represented by an equation or not? No, not nothing like in equation type things. इसके जस्ट बाद में आप एक काम करो, एक स्टेटमेंट लिख लो, a graph will not be a function. A graph will not be a function if line parallel to y-axis cuts the graph at more than one point. Cut the graph at more than one point. Fourth and last representation, standard form. देखो जनरली हम ऐसा ही कुछ तो लिखते हैं ना, f of x is equal to x plus 1. इसका मीनिंग क्या होता है समझ लो। जैसे यहाँ तुमने लिखा x, इधर से इधर तुमने डिफाइन किया फंक्शन, लॉ का नाम रख दिया f, यहाँ x रहेगा तो यहाँ कौन मिलेगा, f of x मिलेगा, राइट। इसको हम लोग कुछ y ऐसा नाम रख देते हैं, ओके। So whenever you write f of x is equal to x plus 1, that means whatever x you are writing here, this is in the domain of this function. ये जो law है ना, ये f जो law है, ये वाला x इस f के domain में है. Getting my point? इसको input यहाँ देने से ये जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे रेंज में आएगा. Are you getting my point? कोडोमेन जहाँ तक बात आती है, जब भी मैं इस तरह का कोई फंक्शन लिखता हूँ, जैसे मानो मैंने f of x is equal to x plus 1 ही लिखा, अब कोई पूछेगा इसका डोमेन क्या होएगा, तो या तो डोमेन दिया रहेगा, ऐसा मान के चलो कि कुछ प्रॉब्लम्स में डोमेन दिया रहता है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स में डोमेन पता करना होता है, लेकिन कोडोमेन अगर नहीं दिया है तो उसको सेट ऑफ रियल नंबर ही लेना चाहिए. अभी इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं लिख रहा हूं उसमें ये मैंने कुछ नहीं लिखा है. एग्जांपल 1 इधर मैं ले रहा हूं, f of x is equal to x minus 1 defined from natural number set to natural number set. मतलब इस फंक्शन को मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, ओके. दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा हुआ है ये एक फंक्शन नहीं होएगा. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस डेफिनेशन के साथ में एक फंक्शन नहीं होएगा. कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये चमका है कि यार ये फंक्शन क्यों नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड. There are many, but few students have not understood. Take your time. I am giving you 30 seconds. पता लगाओ कि ये फंक्शन क्यों नहीं है.
ज़्यादा दिक्कत है तो सेट बनाओ, ये नेचुरल नंबर सेट, ये नेचुरल नंबर सेट। यहाँ पे तुम जब 1 लिखोगे तो उसका एरो यहाँ किसको लगेगा? किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर सेट में 1 है, 0 नहीं है। दैट मीन्स इधर वाला एक एलिमेंट इधर वाले किसी भी एलिमेंट को एरो नहीं लगा रहा है। यूनिकनेस, सॉरी, ईच एलिमेंट वाला पार्ट खत्म हो रहा है। इट्स नॉट अ फंक्शन, not a function. I'm writing few examples here. You just need to write whether that is function or not. सामने function है तो tick mark करो, नहीं है तो cross mark करो, right? This is the first example. Those who have not understood, you can ask this question once again. Is there anyone who have not understood? This is not a function. Why it's not a function? Okay. Going for the second one. F of x is equal to x squared defined from integer set to natural number set. F of x is equal to under root x defined from natural number set to natural number set. F of x is equal to log x to the base 10 defined from r positive to r. F of x is equal to sin x defined from r to r. नोट्स हमेशा डिटेल करने चाहिए, जो चीज़ समझ में आ जाए उसको, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट नजर आ रहा है इधर साइड में स्टार मार्क करके लिख देना चाहिए. इट हेल्प्स व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर सिलेबस. Sir, बोलो प्लीज. the example which you gave here, यस, fx is x minus 1, it is not a function, so what is it? Like, what do we call it? we will call it not a function, nothing else. Actually we are taking examples which relation, which standard format is a function or not. That's it. If it is a function we'll say yes, otherwise not a function. That's it. अच्छा, इसी में देखो, अगर मैं इसको बना दूंगा natural number set to whole number set, तो करेक्ट, हाँ फंक्शन. it will become a function now. Because for every natural number x minus 1 is a whole number. कोई भी नेचुरल नंबर इसमें डालोगे x minus 1 होल नंबर बन के आने वाला है, राइट? वंस अगेन अगर मैं इसको होल नंबर टू होल नंबर कर दूंगा तो नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होएगा. बताओ कौन सा एलिमेंट बच जाएगा एरो लगने से? जीरो. किस एलिमेंट का एरो स्टार्ट नहीं होएगा? जीरो का एरो स्टार्ट नहीं होएगा. पर अगर मैं इसको होल नंबर से नेचुरल नंबर कर दूं तब तो एकदम ही फंक्शन नहीं है. दो एलिमेंट बच जाएंगे. कौन कौन से दो एलिमेंट बचेंगे? 0 and 1. That's it. You understood this? This is a function. कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ? कोई एग्री नहीं कर रहा है फंक्शन होगा. नहीं, सेकंड एग्जांपल इज नॉट अ फंक्शन. नहीं. मतलब सेकंड एग्जांपल फंक्शन है ऐसा मैं बोल रहा हूं. आप लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको हाथ ऊपर करना है अगर आप एग्री कर रहे हैं तो. That's nice. ओके, बनाते हैं. ये इंटीजर्स हो गए. हाँ, मुझे पता लगा. चलो आप लोगों में से कौन बताएगा ये फंक्शन क्यों नहीं है? सर जीरो. सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से फंक्शन नहीं है ये. कोई और एलिमेंट है जिसकी वजह से फंक्शन नहीं है ये? सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से फंक्शन नहीं है. व्हाट इज दैट एलिमेंट? जीरो. Zero. If I define this like this, I naught. Remember, at any set, if I put 0 over here, then the set becomes a set of non-zero numbers. This is set of non-zero integers. If I write R naught, that means set of non-zero real numbers. If I write R positive, set of positive real numbers. Remember, किसी भी सेट में
सबस्क्रिप्ट में या सुपरस्क्रिप्ट में कुछ भी लगता है तो उसमें से जीरो गायब होता है। यहाँ पे r पॉजिटिव लिखा है, इसमें जीरो नहीं होएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। दिस सेट r नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, इसमें भी जीरो नहीं होएगा। जो चीजें पता है उसको इग्नोर कर सकते हैं, ये यूनिफॉर्म नहीं है। जिसको कोई चीज पता नहीं है उसको ये लिख लेना चाहिए। आई रिपीट, ये वाला फंक्शन अगर मैं आई नोट से n डिफाइन करूं तो फंक्शन होएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये फंक्शन नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि एक भी स्टूडेंट ने हाथ ऊपर नहीं किया था। ये वाला फंक्शन होगा, कितने लोग एग्री करते हैं? हमारे इधर से एक स्टूडेंट है, बाकी किसी भी ब्रांच में एक भी स्टूडेंट नहीं है। ये वाला फंक्शन नहीं होगा, कितने लोग एग्री करते हैं? तो ये भी तो पता लगेगा कि क्वेश्चन सुन रहे लोग। हाँ नहीं, एक्सीलेंट। बहुत सारे स्क्वायर रूट्स रह जाएंगे ना यार, √2, √3, √5, 6, 7, फिर 8, 9 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 9 का एरो लग जाएगा। नॉट अ फंक्शन। ओके, अच्छा एक बात बताओ, नेचुरल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, अभी ये फंक्शन होएगा क्या? यस होएगा, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर सेट का स्क्वायर रूट जो लोगे वो रियल नंबर ही होता है, राइट? अच्छा बताओ, इंटीजर्स टू रियल नंबर सेट फंक्शन होएगा क्या? नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का एरो नहीं लगेगा, राइट? ओके, right now we were defining this from natural number set to natural number set. It's not a function, it's not a function. What about this? So ये function ये यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं फंक्शन होएगा, कितने लोग एग्री करते हैं फंक्शन होएगा? अच्छे बच्चे से पकड़ सकते हैं। What about this? Obvious है, फंक्शन होएगा।